हेलो फ्रेंड्स, सहसर गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और आषाढ़ का महीना चल रहा है और यह है विशेष रूप से तुलसी को समर्पित महीना। और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी आती है और इस बार यह 17 जुलाई को आ रही है। और इस दिन तुलसी का वृक्ष लगाना सभी लोग अपने घरों में लगाते हैं इसे, और 4 महीने इसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इसी के संदर्भ में आज कुछ थोड़ी सी बातें देवी भागवत में जो तुलसी के बारे में बताया गया है उसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और ताकि कुछ जानकारी मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए तुलसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है और आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है। वास्तु की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण पौधा है और लगभग सभी के घर में ये पाया जाता है। और ये 8 इसके नाम हैं। देवी भागवत में इसके 8 नाम बताए गए हैं। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। और कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने इनकी पूजा अर्चना की थी। और जो मनुष्य उस दिन तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 4 महीने हम तुलसी की जब पूजा करते हैं और कार्तिक मास में विशेष तुलसी दल चढ़ाकर हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी पूजा विशेष रूप से सार्थक हो जाती है। और उसके बाद हम इसका विवाह इत्यादि करते हैं। और जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और इन 8 नामों से जो तुलसी का उच्चारण करता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार तुलसी की बहुत ही विस्तृत कहानी देवी भागवत में मिलती है। और तुलसी को विशेष वरदान भगवान विष्णु से प्राप्त है जब वह 4 महीने क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो इसलिए तुलसी की विशेष पूजा इन 4 महीनों में की जाती है। और तुलसी पत्र अपने ऊपर पड़े इस उद्देश्य से यहाँ पर मेरा तथा सभी देवताओं का निवास होगा, ऐसा माना जाता है। और तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान करता है उसे मानो सभी तीर्थों के स्नान का लाभ मिल जाता है और सभी यज्ञों का फल भी हमें मिल जाता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु इत्यादि होने वाली होती है तो तुलसी पत्र का जल अगर उसको पिलाया जाए तो वह भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, ऐसा प्राय सभी लोग जानते ही हैं। और जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से निर्मित माला को धारण करता है वह भी विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार तुलसी से संबंधित बहुत सी बातें हैं। और श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र अगर थोड़ा बासी भी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध बना रहता है, तो इसकी ये महिमा है। अगर फल, पुष्प इत्यादि हमारी पूजा अर्चना में अगर कम भी हैं और हम तुलसी पत्र भी हमारे पास हैं तो उनसे भी हमारी तुलसी रानी प्रसन्न हो जाती है। तो तुलसी के बारे में इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी जितना मुझे अभी तक मेरे थोड़ा सा पड़ा है वो मैं आपको दे रही हूँ। और इस तरह से 17 जुलाई को आप तुलसी का नवीन पौधा लगा सकते हैं और 4 महीने उसकी विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। और ये इस टाइम आसानी से मंजरी से भी आपकी उग जाएगी। ये है तुलसी की मंजरी। और तुलसी के सभी लगभग पत्ते, मंजरी और लकड़ी सभी उपयोगी होते हैं। अगर आपके पास पुरानी तुलसी की लकड़ियां हों तो उसे हवन इत्यादि में प्रयोग करें। और मंजरी से आप बीज बना सकते हैं और हमेशा मंजरी अपने पास रखें। जब भी आपके पास कम हो तुलसी के पौधे तो लगातार लगाते रहें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हमारा पूजनीय पौधा है और 17 जुलाई को आप इसे ज़रूर लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। करते रहें।
गार्डनिंग